बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो आज जुमेरात का दिन है और आज हमारे घर में हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी पढ़ी जाती है और हर जुमेरात के दिन हमारे घर में ये कहानी पढ़ी जाती है। तो मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है और आज फिर वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए कि ये कहानी हम लोग घर में कैसे पढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले पाक साफ़ हो कर के अगरबत्ती को जला लेनी है और हमें यहाँ पे 5 अगरबत्ती जलानी है। ये मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि हमें 5 अगरबत्ती जलानी है पंजतन पाक के सदक़े में। तो ये देखिए नाज़रीन, यहाँ पे हमने अगरबत्ती को जला लिया है और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, फ़ातिहा करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए। तो ये देखिए नाज़रीन, हमें यहाँ पे फ़ातिहा के लिए चाहिए किशमिश, जो हमें मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए भुने हुए चने और उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए मिश्री। तो ये हमें मोटे दाने वाले मिश्री चाहिए और साथ में हमें 1 गिलास पानी रख लेने हैं। तो नाज़रीन, फ़ातिहा के समय 1 गिलास पानी आप ज़रूर रखें और उसके बाद अब हम हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, हमें पहले वाले पन्ने में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की कहानी है और दूसरे वाले पन्ने में हमें हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी है। तो चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्याज़नामा हज़रत मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम। किसी शहर में एक लकड़हारा गुर्बत का मारा छोटे छोटे बच्चे रखने वाला रहता था। हर रोज़ जंगल जाकर एक बंधा लकड़ियों का सर पर उठा लाता, उसको बाज़ार में बेचकर सरे शाम सौदा सलफ खाने का असबाब मोल लेकर घर को आता। इत्तफ़ाक़न एक रोज़ रात हो गई और बंधा लकड़ियों का नहीं बिका। निहायत अफसोस और परेशानी से दिल में कहने लगा कि खाली हाथ घर को गया तो बच्चे बेकरार हो जाएंगे और मारे भूख के बहुत रोएंगे। बेहतर यही है कि रात यहीं गुजार दूं और सुबह को लकड़ियां बेचकर सौदा सलफ मोल लेकर घर को जाऊं। ये सोचकर वहीं रह गया। आधी रात को एक सवार मुँह पर नकाब डाले किबला की तरफ से आया और पूछा कि तू कौन है? बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा बेकस व लाचार हूँ, हमेशा जंगल जाकर लकड़ियाँ लाता हूँ। बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा बेकस व लाचार हूँ, हमेशा जंगल जाकर लकड़ियाँ लाता हूँ और बाज़ार में बेचकर अपने खाने का असबाब घर को ले जाता, मगर आज बदकिस्मती से लकड़ियाँ नहीं बिकी। इस सबब से मैं यहाँ रह गया हूँ। जब सुबह होगी इसको बेचकर कुछ सौदा घर को ले जाऊँगा और बीवी बच्चों को जो रात भर के भूखे प्यासे बेकरार होते होंगे उनको खिला पिलाकर खुश करूँगा। तब उस सवार बुरका पोश ने 5 पैसे उसको लकड़हारे को देकर फरमाया कि इन पैसों में से 2 पैसे के मुनक्के और 2 पैसे की मिश्री, ढीले के चने और ढीले का ओद और ढीले की कलियाँ और ढीले की फूल मोल लेकर मौला मुश्किल कुशा के नाम से फ़ातिहा दे। खुदा तेरी इफलासी और मोहताजी को बरकत से इस फ़ातिहा के दूर करेगा। लकड़हारे ने नहायत खुशी से उन पैसों को अपने पल्लू में बांध लिया। लकड़हारे को गुनूदगी सी मालूम हुई। क्या देखता है कि न सवार है न वो जा रहे हैं, मगर आप अपनी झोंपड़ी में खड़ा है और लकड़ियों का बंधा घर में पड़ा है। सुबह हो गई है। लकड़हारे ने अपनी औरत को बेदार किया और सबकी हालत अपनी बीवी से बयान की। अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के नाम से फ़ातिहा दिलवाने का जिक्र किया। फिर उसी वक्त मियाँ बीवी नहा धोकर असबाब फ़ातिहा का ख़रीद लाए और फ़ातिहा बनाम अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा की दिलवाई और दोनों ने मिलकर खाई। उस रोज़ बंधा लकड़ियों का दूनी कीमत पर बिका और सब बाल बच्चों ने पेट भर के खाया और नहायत खुशी से रहे। दूसरे रोज़ लकड़हारा अपनी कदीम आदत के मुवाफिक अपने हथियार को लेकर जंगल की तरफ गया। वहाँ पीलू का सूखा झाड़ नजर आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर एक हाथ मारा तो वो झाड़ तरक गया।
दूसरा हाथ हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा का नाम लेकर मारा तो झाड़ ज़मीन पर शक हो गया। खुदा की कुदरत से एक ख़जाना उसमें नमूदार हुआ। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और सजदा शुक्रिया दरगाह हक के जल्ले वाला में बजा लाया और चंद अशरफियाँ उसमें से लेकर बाजार गया और खाने पीने की जिन्स मोल लेकर घर को आया और खा पी कर सब के सब दरख्त के पास आए और जंगल खरीद करके एक बाग नहायत वसी और आलीशान और एक उम्दा खूबसूरत मकान तैयार कराया। मुसाफिर खाना और लंगर खाना और आबदार खाना जा वजह बनवा दिया और बहुत से नौकरों और चाकरों को हर काम पर मुकर्रर किया। नहायत खुशी से रहने लगा। अहले शहर और मुसाफिरों की ज़रो माल से बेपरवाह किया। एक दिन उस शहर का बादशाह बकसद शिकार उस जंगल की तरफ चल निकला। प्यास से बेकरार होकर खिदमतगारों को हुक्म दिया कि पानी जल्द लाओ, प्यास से मेरी बुरी हालत है। नौकर बमुजर्रिद हुक्म चारों तरफ फैल गए और पानी तलाश करने लगे। किसी को दूर से एक चार दीवारी उसकी शहर पनाह की दिखाई दी। जल्द कदम उठाकर नज़दीक आया। एक आलीशान फाटक पनाह का देखा। ये उसके अंदर गया। क्या देखता है कि वहाँ एक आबदार खाना तकल्लुफ़ का है। कई खिदमतगार सलीकादार हर एक अपने काम पर चुस्त हैं। उनसे ये पानी मांगा। उन्होंने एक सुराही और एक प्याला उसके हवाला किया। बाद को मुलाजिम अपने खाविंद के पास लाया और जाम व सुराही बादशाह के हवाला किया। बादशाह उसके पीते ही नहायत मुतहय्यर हुआ। पूछा कि ये सुराही पुरहुन दरिंदों के मुमकिन में ऐसा उम्दा नफीसे पानी उसका लिहाज से किसने दिया? अर्ज किया, खुदावंद बरस से दिन से एक लकड़हारे ने इस जंगल में शहर बसाया है और जा बजा मुसाफिर खाने और लंगर खाने और आबदार खाने बनवा दिए हैं। मुसाफिर गरीब मोहताज और हाजतमंदों को ज़रो माल से मालामाल कर दिया है। वो इस शहर से बहुत करीब है, वहाँ से लाया हूँ। बादशाह और भी मुतहय्यर हुआ। कहा कि हमने कभी यहाँ बस्ती का नाम व निशा देखा था न सुना। हुक्म दिया कि लकड़हारे को मैं अयाल व अतफाल यहाँ हाजिर करो। अमीर व वज़ीर माना हो कि ऐसे लोगों को बुलवाना हुजूर के लायक नहीं। फिर कोई और वक्त उसकी तलबी की सूरत हो जाएगी। गर्ज अपनी दौलत शरा को वापस चला गया और अपनी बेगम से सब वारदात जाहिर की। बेगम ने उन दोनों को बुलवाने पर बहुत इसरार किया। उसकी खातिर उन दोनों को बादशाह ने तलब किया। लकड़हारा मैं भी हाजिर होकर बादशाह और बेगम की खिदमत में अशरफियाँ नज़र की। लकड़हारा बाहर और उसकी औरत बेगम के हुजूर में रहने लगी। एक दिन बेगम ने हम्माम जाते वक्त अपना नौहज़ारा अपने गले से उतारकर खूंटी पर लटका दिया और लकड़हारनी को हिफाजत के लिए ताकीद की। कज़ारा खूंटी हार निगल गई और लकड़हारनी ने ये कैफियत व चश्म खुद देखी। जब बेगम हम्माम से फारिग हुई तो हार तलब किया। वो हैरत ज़दा हो रह गई और देखकर और कुछ जवाब न दिया। बेगम ने बादशाह से अर्ज किया। बादशाह ने खफा होकर उन दोनों को कैद खाने भिजवा दिया। साल काहिल इस कैद खाने में गुजरा। एक रात फिर वही सवार ख्वाब में आया और कहा, फातिहा जनाब अमीरुल मोमिनीन के नाम से दिलवाता था या नहीं? जवाब दिया कि नहीं। तब उस सवार ने कहा कि यही सबब है जो तुम मुसीबत और कैद में फंसे। अब फातिहा दिलवा दो। तब लकड़हारे ने अर्ज किया कि मेरे पास पैसे नहीं। वो सवार बोला कि तेरे बिस्तर के नीचे हैं, इसको लेकर फातिहा दे। तब लकड़हारे ने बेदार होकर वो पैसे उठा लिए और दोनों ने हाथ पैर की जंजीरें खुली पाई। जोरू मर्दों ने
नहा धोकर असबाब फातिहा मंगवाने की फ़िक्र में थे। एक औरत नज़र पड़ी, उसको बोली कि अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा का फातिहा असबाब ख़रीद करके हमें ला दे। उसने जवाब दिया कि आज मेरे बेटे का शब गस्त है और मुझे बड़ा काम है, मैं नहीं ला सकती हूँ। ये कहकर चली गई। उसके बाद दूसरी एक बूढ़ी कि उसका बेटा मर गया था, उसकी तजवीज़ व तखफीन का सामान लाने रोती पिटती जा रही थी। उसको देखकर पुकारा और वो मौला मुश्किल कुशा के फातिहा का असबाब लाने के लिए बोली। जब बूढ़ी ने नाम मुश्किल कुशा का सुना, अपने ज़रूरी काम का ख्याल न करके उसी वक्त नहा धोकर असबाब फातिहा का ला दी। लकड़हारा और लकड़हारनी ने फातिहा देकर खुद भी खाए और उस बुढ़िया को भी दिए। बूढ़ी वो चीज़ आप खाई और पानी के आब खुड़ा को पानी में छोड़कर आप घर को गई। उसका मरा बेटा ज़िंदा हो गया और जो औरत फातिहा का सामान नहीं लाई, उसका ज़िंदा बेटा जिसकी शादी हो रही थी मर गया। गर्ज के उस बुढ़िया से उसके बेटे की ज़िंदगी का बास पूछा। बोली कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन के फातिहा का असबाब लकड़हारे को ला दिया। बमुजर्रिद नाम सुनते ही अमीरुल मोमिनीन के और किसी तरह से उज़्र वहीला नहीं किया। शायद उसकी बरकत से मेरा बेटा ज़िंदा हो गया। तब वो समझी और नहायत अफसोस से कहने लगी कि मैंने अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा की फातिहा का सामान फलां को नहीं लाने से मेरा जीता जागता बेटा मर गया, शादी का घर मातमसर बन गया। फिर वो औरत उस हरकत से बेजा से नादिम हुई, आह जारी की और तौबा करके नियत सिद्क दिल से की कि अगर मेरा बेटा ज़िंदा होवे तो मैं भी फातिहा बिला नागा किया करूँगी। बरकत से उस मुबारक फातिहा के उस वक्त उस औरत का बेटा ज़िंदा हो गया और खूंटी जो हार निगल गई थी उसने फिर उगलना शुरू किया। ये हाल बेगम ने अपनी आँखों से देखकर बादशाह को बतलाई। तब बादशाह को यकीन आया और बोला कि लकड़हारा उसकी औरत बेजुर्म बेखता हैं, नाहक व नारो कैद खाना में भिजवा दिया। उसी वक्त दोनों की रिहाई के वास्ते कैद खाने के दारोगा के नाम हुक्म नाफिज किया और दारोगा कैद खाने में आया। क्या देखता है कि उन दोनों के हायत मुतहय्यर हुआ और दोनों को बादशाह के दरबार में हाजिर करके ये वारदात बयान किया। बादशाह को ज़्यादा ताज्जुब मालूम हुआ और पूछा कि तुमने ऐसा क्या काम किया जो ऐसी करामतें ज़ाहिर हुईं। तब दोनों ने कहा कि हम जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा की फातिहा हर पंजशंबा को किया करते थे। गफलत के सबब कई रोज़ छूट गए, उसी सबब से हम दोनों ऐसी मुसीबत और बला में गिरफ्तार हुए। अब ये इस फातिहा मुबारका को शुरू किया है। बरकत से इस नाम मुबारक के खुदा ताला ने हमें इस कैद खाने से निजात बख्शी। बादशाह ने उन दोनों से नहायत उज़्र खाही किया और खिलहत गिरा बहा मंगवाकर उन दोनों को पहनाया और उन दोनों को बाइज़्ज़त व तमाम रुखसत किया और पंजशंबा को फातिहा जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के नाम पाक से दिलाना शुरू किया। तब वो बादशाह हमेशा अपने दुश्मनों पर गालिब रहा और बहुत सा मुल्क फ़तह किया और बहुत सा माल व ख़जाना हाथ लगा। गर्ज जो शख्स इस फातिहा को सिद्क दिल से और पाकीज़गी से हर पंजशंबा को बिला नागा दिया करेगा, बरकत से उस मुबारक फातिहा के दुनिया की कुल आफात व बलियात से अमन में रहेगा और उसकी उम्र और रिज़्क़ में बरकत होवेगी और उसकी दुश्मनान व बदखान और हासदान व मकरूर व मरदूद होंगे और वो हमेशा बाइज़्ज़त व हुर्मत रहेगा, बरकत से उस मुबारक फातिहा के। लेकिन इस मुख्तसर में गुंजाइश उन तमाम इस्नाद की नहीं, इसलिए यहाँ बहुत कम लिखा गया है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब है। तो ये देखिए नाज़रीन, कहानी ख़त्म हो चुकी है और अब हमें फातिहा करनी है। तो यहाँ पे तरकीब फातिहा दी हुई है। हमें सबसे पहले अव्वल में 11 मरतबा दरूद पाक पढ़नी है।
ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو یہ دیکھیے ناظرین، یہاں پہ 11 مرتبہ اول میں درود پاک پڑھ لی ہے، اور اب ہمیں یہاں پہ پڑھنی ہے 3 مرتبہ آیت الکرسی خالدون تک۔ یا لو ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بسم اللہ الرحمن اب الرحیم۔ ہمیں پڑھنی ہے الم نشرح لک 3 مرتبہ۔ صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اب اس کے بعد ہمیں 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے۔ لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون۔ اب اس کے بعد ہمیں قل هو اللہ احد پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ اب الرحمن ہمیں 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے۔ ومن شر النفاثات ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب اب ہمیں الناس 3 ملک مرتبہ الناس قل اعوذ برب الناس پڑھنی ہے۔ الخناس ووسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس ووسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اب ہمیں ناظرین آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عروج پاک پر اس کے بعد ہمیں یہ پڑھنی ہے۔ ثواب جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا کی روح پاک پر آپ کے آبدار و ازدار کے اور آپ کی آل و ارواح پر پہنچا دے، اور نہایت انجر اور انکساری سے التجا حضرت مولا مشکل کشا سے کرے، اور آپ سے اپنی حاجت روائی کے لیے استماد چاہے، خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی حاجت اور دل کی مراد پائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم دعا مانگیں گے۔ کتاب جو پڑھی ہے، اس میں جو بھی غلطی شلطی ہوئی ان کو معاف کر کے میری فاتحہ کو قبول فرما۔ اے اللہ جانے انجانے میں جو بھی کچھ ان کو میں غلطی شلطی اس کو معاف کر کے میری فاتحہ قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ اے غفور الرحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں، اے اللہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، گناہ جان کر کیے ہیں اور انہیں بھی معاف کر فرما، اور جو بے جان کر ہوئے ہیں انہیں بھی معاف کر۔ اے اللہ ہمارے مردوں اور عورتوں کو نماز کا پابند بنا دے، نجات دیجیے۔ اللہ میری ہر مشکل سے نجات دیجیے، پریشانی کو دور کر دیجیے، ہر مسلمان کی پریشانیوں کو دور کر مولا۔ جو لوگ ان ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں ان کی بھی پریشانی ہر مشکل سے نجات دیجیے مولا، اور ان کو بھی اللہ ہر مشکل سے نجات دیجیے، پریشانی کو دور کر دیجیے رب العالمین۔ تو ناظرین آپ بھی اپنے گھروں میں جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا کی کہانی ضرور پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے آپ کے گھر کی ساری پریشانی ساری مصیبتیں دور ہوں گی اور عمر اور رزق میں برکت ہوں گی۔ اور ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں چینل کو، اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔